पाकिस्तान की कोशिशों से लफ्ज़ बिल्कुल डलवाया गया। जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर, तो उस हवाले से ज़ाहिर है कुछ अखबारें हैं भारत में जो कह रही हैं कि ये तो भारत की शिकस्त है। पाकिस्तान ने भारत को सिफारती जंग में चित कर दिया। सलामती काउंसिल में झूठा प्रोपेगेंडा ना चल सका। चीन के ताउन से पहलगाम वाक़े के खिलाफ मज़म्मती बयान में भारत की मर्जी के अल्फाज शामिल करने की कोशिश नाकाम बनाई। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी की बोल से गुफ्तगू। कहा, भारत चाहता था जम्मू कश्मीर का नाम ना आए, बस पहलगाम लिखवा दिया जाए, मगर उसे नाकामी हुई। भारत के इल्जामात मुस्तरद। पाकिस्तान ने आलमी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बैनुल-अक़वामी ख़बर-रसा इदारे को इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। भारत वो इल्ज़ाम लगा रहा है जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हदफ पाकिस्तान है। भारत हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान से किसी हमले की मनसूबाबंदी मुमकिन नहीं और न ही ऐसे हमले से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, मोदी ने ये पहली दफा नहीं किया। सिर्फ अगर एक बात देखी जाए जो नुमाया है, जो कॉमन है, तो वो मुसलमान दुश्मनी है। एक एक चीज हकीकत साबित हो रही कि हम दो अलग-अलग कौमें हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी, मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को शिकस्त दी। आज दो कौमी नजरिए का एक एक हर्फ सच साबित हो रहा है। अमलन भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं रोक सकता। भारत पाकिस्तान पर हमले की गलती भी किसी सूरत नहीं करेगा। बरतानिया में भारतीय इंतहा पसंद बेलगाम। लंदन में जुनूनी हिंदुओं ने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला कर दिया। हमले में इमारत के शीशे तोड़े गए। लंदन पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जारहियत के बाद पाकिस्तानी यकजबान करक, डेरा बुगटी, खानपुर, रहीम यार खान, रुझान और मीरपुर माथेलों में एहतजाजी रैलियां। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर रैलियां निकाली गई। मुजाहिरीन ने भारतीय साजिशों की मजम्मत करते हुए पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कहा, पाकिस्तानी कौम अपनी सालमियत के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। पहलगाम का ड्रामा, भारतीय दरिंदों को खुली छूट मिल गई। मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। मुसलमान तलबा और तालिबात पर हर जगह तशद्दुद किया जा रहा है। शहर मोहाली में हिंदुओं ने हॉस्टल में रिहाइश पजीर कश्मीरी तालिबा को हिरासा किया। चंडीगढ़ में भी कश्मीरी तलबा के ग्रुप पर यूनिवर्सिटी के हिंदू इंतहा पसंदों ने धावा बोला। वादी चनार में भारतीय फौज के मुसलमानों पर मजालिम, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी की मां भारतीय दरिंदों का निशाना बन चुकी। गलती से भारतीय सरहद उबूर करने वाले जिया मुस्तफा ने जुल्म की दास्तान सुनाई। आज़मीन हज की हिजाज़ मुक़द्दस रवानगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से हज ऑपरेशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल।
सऊदी वजारत हज और उम्रा का कहना है कि आज़मीन हज की परवाज़ें अगले हफ्ते से सऊदी अरब पहुँचना शुरू होंगी। कल 28 अप्रैल को जनूबी अफ्रीका से पहली परवाज़ सऊदी अरब पहुँचेगी। दूसरे मरहले में 29 अप्रैल को पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से परवाज़ें पहुँचेंगी, जबकि 2 मई को इंडोनेशिया से आज़मीन हज की आमद होगी। वज़ीर आला पंजाब नजीब नवाज शरीफ का अवाम के लिए एक और अहसन इक़दाम। लाहौर से रावलपिंडी पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन 2.25 से 2.5 घंटे में सफ़र तय करेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की सदारत में पहला इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें फिजिबिलिटी और टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया। आइंदा चंद रोज़ के दौरान मुल्क के जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 या 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पारा बढ़ेगा। मोरो में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुँच गया। टंडो मोहम्मद खान और ठट्टा में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में किनाल्स मंसूबे पर एहतजाज में शाहराहें बंद करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। गुलशन हदीद लिंक रोड पर पुलिस की भारी नफरी ने मुजाहिरीन के लगाए टेंट हटा दिए। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने 5 रोज से लिंक रोड मुकम्मल बंद किया हुआ था। गुलशन हदीद लिंक रोड आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गजा में सेहूनी बर्बरियत की इंतहा। 24 घंटों में 84 फलस्तीनी शहीद। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास खुराक का जखीरा खत्म। गजा की शहरी कहत से 2-4। उनरवा की सरहद पर खड़े 3000 ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाजत देने की अपील। ईरान में बंदर अब्बास के पोर्ट शहीद रजाई में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 28 तक जा पहुंची, जबकि 800 से ज़ायद जख्मी हैं। धमाके से कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। धमाके के बाद बंदरगाह में आग भी लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से राबता। धमाके से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। जख्मियों के लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा, दुख की इस घड़ी में ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ हैं। अमरीकी फौजी और तिजारती जहाज़ों से पनामा और सुएज कैनाल की फीस वसूली बंद की जाए। अमरीकी जहाज़ों को मुफ्त सफ़र की इजाज़त होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, अमरीका ने पनामा कैनाल की तामीर और उससे मुंसलिक इलाके का इंतज़ाम कई दहाइयों तक संभालने के बाद 1999 में मुकम्मल तौर पर इसका कंट्रोल पनामा को सौंप दिया था। कनाडा के शहर वैनकूवर में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गाड़ी हुजूम पर चढ़ दौड़ी। मुतअद्दिद अफराद हलाक। वैनकूवर पुलिस के मुताबिक कई लोगों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। हादसे के बाद पुलिस ने ड्राइवर हिरासत में ले लिया। वाक़या उस वक्त पेश आया जब फिलिपाइनी कम्युनिटी के लोग लापू लापू डे मनाने के लिए जमा थे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात वेटिकन सिटी में अदा कर दी गईं। 88 साला पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। उनकी आखिरी रसूमात में दुनिया भर से मजहबी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। तदफीन के मौके पर सेंट पीटर्स स्क्वायर में हजारों सोगवार जमा थे।
IPSL 10 में लाहौर कलंदर्स की तीसरी कामयाबी। मुल्तान सुल्तान्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर में खेले गए मैच में शाहीन 11 ने 186 रन का हदफ 19 ओवर्स में 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। डैरल मिचेल ने 64 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने 34 रन बनाए। सुल्तान से पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 185 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 48 बॉल्स पर 76 रन स्कोर किए। आज लाहौर में पेशावर ज़ल्मी का टाकरा क्विटा ग्लैडिएटर्स से होगा। बार्सिलोना ने रिकॉर्ड 32वीं बार कोपा डील रे कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में रिवायती हरीफ रियल मैड्रिड को दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी। जोस कॉन्डे ने इजाफी वक्त में गोल करके बारसा को फतह दिला दी। क्रिस्टल पैलेस ने एस्टन विला को 3-0 से मात देकर FA कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर ने जापानी क्लब योकोहामा को 4-1 से जेर करके एशियन चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूनान के स्टीफानोस जर्मनी के यॉन लेनाच के खिलाफ शिकस्त से बच गए। जर्मन हरीफ को 3 सेट के सख्त मुकाबले में शिकस्त दी। बुल्गारिया के ग्रेगोर और अमेरिका के टॉमी बॉल ने आखिरी 32 खिलाड़ियों में जगह बना ली। स्पेनिश मोटो GP की स्प्रिंट रेस डुकाती के मार्क मार्क्वेज की मुसलसल 5वीं कामयाबी जरी सर्किट पर मुकर्ररा फासला 19 मिनट 32 सेकंड्स में तय किया। मार्क को चैंपियनशिप में एलेक्स मार्क्वेज पर 20 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। यामाहा के राइडर फैबियो की बाइक हादसे का शिकार हो गई। कराची में 2 रोज़ा ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी चैंपियनशिप का आगाज। इवेंट में मुल्क भर से 8 यूनिवर्सिटियों के 32 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने खुसूसी शिरकत की। 2 रोज़ तक जारी रहने वाली आर्चरी चैंपियनशिप में तलबा अपनी महारत दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्म नगरी के लेजेंडरी अदाकार सैयद कमाल के मद्दाह आज उनकी 91वीं सालगिरह मना रहे हैं। अदाकार कमाल 1958 में बहैसियत अदाकार पहली फिल्म ठंडी सड़क में जलवागर हुए। 60 और 70 की दहाई में बड़ी स्क्रीन पर कमाल छाए रहे। सैयद कमाल ने PTV मरकज कराची से कमाल का शो भी किया। सैयद कमाल अक्टूबर 2009 में बदनाहों से बिछड़ गए। और लॉलीवुड के सुपरस्टार शान 53 बरस के हो गए। शान ने फनी सफ़र में कई नशेबो फराज देखे। 80 की दहाई में वो पाकिस्तानी फिल्मी सनत से वाबस्ता हुए। अब तक 600 से ज़ायद फिल्मों में किरदार अदा कर चुके हैं। शान को 12 मरतबा हमसाया मुल्क से फिल्में ऑफ़र हुई, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत के नाते उन्होंने कई बड़े हिदायतकारों की ऑफ़र्स को ठुकरा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।